बहुत जल्द कराची के अंदर फेसलेस ई-टिकटिंग सिस्टम आने वाला है। मैं हूँ डीआईजी ट्रैफ़िक कराची और बहुत जल्द कराची के अंदर फेसलेस ई-टिकटिंग सिस्टम आने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऑपरेटर्स उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये ई-टिकटिंग सिस्टम है क्या, आज मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स जो इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, कानून नाफिज कर रहे होते हैं, वो रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को रोक के कर रहे होते हैं। अब जो कानून आया है, जो कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा कराची की सड़कों पे, वो है फेसलेस, यानी कि उसमें पुलिस और जो गाड़ियां हैं उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, बल्कि एक खुदकार निज़ाम जो कि एआई बेस्ड लर्निंग के ऊपर कैमरों का है, वो पूरे कराची में बिछाया जा रहा है। और ये वो कैमरे होंगे जो कि वायलेशंस को डिटेक्ट करेंगे, और वो ऑटो डिटेक्शन होगी। फिर एक्साइज के डेटा के साथ प्रॉपरली हम लिंक्ड हैं, वहाँ से उसकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उठाई जाएंगी। इसी तरह लाइसेंस जो अथॉरिटी है, वहाँ से लाइसेंस उठाया जाएगा और फिर एविडेंस के साथ ये प्रिंट करके उन ओनर्स के पास भेजा जाएगा कि जिनकी गाड़ियाँ ये वायलेशंस कर रही होंगी। तो ये एक बहुत ही शफाफ निज़ाम है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर का कोई इंटरेक्शन नहीं है। सिस्टम डायरेक्टली डिटेक्ट करने के बाद एविडेंस के साथ आपके घरों तक इन चालान्स को भेजेगा। और जिस तरह से ये बहुत मीडिया के अंदर खबर चल रही है कि बहुत ज़्यादा चालान होंगे और इनकी जो फ़ाइन अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ चंद एक हमारी वायलेशंस ऐसी हैं जो कि हम समझते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक हैं। उनके अलावा बाकी जितनी भी, यानी कि 90% जो वायलेशंस हैं, वो मैक्सिमम जो चालान होगा बाइक का वो सिर्फ 5,000 है और कार्स का 10,000 है। लेकिन ऐसी वायलेशन जैसे कि वन वे की वायलेशन है, या जुवेनाइल ड्राइविंग है, या वन व्हीलिंग है, या गाड़ियों की स्किडिंग है, और उसके अंदर जो करतब दिखाते हैं नौजवान, या काले शीशे हैं पिछले जो दरवाज़ों के, तो इनके ऊपर जो है वो अमाउंट्स काफ़ी हैवी हैं। और वो मैं समझता हूँ कि पब्लिक की डिमांड भी थी और सेफ्टी का तकाजा भी है कि उनके ऊपर हम सख्ती के साथ और हैवी फाइन्स लगाकर कंट्रोल कर सकें। तो जैसे कि मैं एक आपको मिसाल दूंगा, रेड लाइट जंप, यानी कि हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये 3 तलवार राउंड अबाउट है, और यहाँ पर ये वो गाड़ी है जो कि रेड लाइट पे खड़ी है, ये उसकी रेड लाइट है, यहाँ से उसने मूव किया, वो आगे चली गई जबकि रेड लाइट मौजूद ही रही। तो ये चारों तस्वीरें आपके घर पे आएंगी, आपकी नंबर प्लेट जो है वो पिक होगी जो भी वायलेट कर रही होगी गाड़ी, और फिर इस तरह से आपके घर पर ई टिकट जो है ना वो तरसील की जाएगी। और आपको 21 दिन होंगे उसको चालान को यानी कि फ़ाइन अमाउंट जमा कराने के। और अगर 14 दिन के अंदर आप ये चालान सबमिट करते हैं तो आपको 50% ऑफ होगा। और अगर आप 21 दिन के बाद कराएंगे तो यही फ़ाइन अमाउंट डबल हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल इसको ओवरलुक करते हैं फॉर 3 मंथ्स, तो आपका लाइसेंस जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड होगा। और उसके बावजूद भी अगर आप फ़ाइन ना करेंगे जमा, तो 6 महीने के बाद नादरा के ज़रिए आपके CNIC के ब्लॉक होने का कभी इम्कान है। तो हमने एक ज़िम्मेदार शहरी का, एक ज़िम्मेदार कम्यूटर का, एक ज़िम्मेदार ट्रैवलर का सबूत देना है। और ये जो भी सिस्टम आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रोड के ऊपर जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी इंटरेक्शन पब्लिक से ख़त्म करने के लिए आ रहा है, ताकि जितनी भी ट्रैफिक पुलिस हो वो सब की सब आवाम की सहूलत के लिए, उनकी ट्रैफिक की रवानी को परफेक्ट बनाने के लिए रेगुलेशन का किरदार अदा करे, ना कि इन्फोर्समेंट रोड के ऊपर करे।
सो आइए इस सिस्टम को हम मिलकर कामयाब करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक की रवानी में जो है बेहतरी आएगी, बल्कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो रोड्स के ऊपर इंटरेक्शन होता है, जो कि अक्सर बिकरिंग का बाइस बनता है, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, हमें यहाँ पर आईजीपी कंप्लेंट सेल के कॉन्टेक्स्ट में भी और मीडिया पब्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास बहुत से किस्म की क्यूरीज आवाम की आ रही हैं। दे आर वेरी मच वरिड कि जो एक एक्सटेंडेड अभी जो है ना हेवी फाइन जो रखे गए हैं, तो डर उनको ये एक किस्म की क्यूरीज आ रही हैं कि अब इसकी एक्सप्लॉयटेशन होनी है। रोड पे जो खड़े हुए हैं पुलिस वाले, उनकी तरफ से चालानिंग में जो है ना आवाम को ज़्यादा तंग किया जाएगा। एक इस किस्म की क्यूरीज है सर। और दूसरी इसी में भी कि गाड़ियाँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अपने नाम पर नहीं होती, किसी और के नाम पे, और जो फॉर्म होता है उसी के थ्रू चला रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली ये किस तरीके से चीज़ें इंश्योर होंगी, इस पर सर अगर क्लियरिटी कुछ मिल जाए तो आवाम के लिए थोड़ा बिल्कुल। देखें, ये वैलिड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिस्टम एक नया आ रहा है तो क्वेश्चंस तो होंगे उसके अंदर। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम जब इम्प्लीमेंट होगा फेसलेस, तो उस वक्त फिर जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स ग्राउंड के ऊपर मशीन्स के साथ चालान कर रहे हैं, तो ये फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि वंस द सिस्टम इज़ इन प्लेस, नो ऑफिसर जो है ना विल बी अलाउड टू इशू टिकट्स। यानी कि कोई भी ऑफिसर चालान ग्राउंड पे नहीं कर सकेगा। जो भी चालान होगा वो इन कैमरों की ही मदद से होगा। ये एक्चुअली हम सिस्टम ला ही इसलिए रहे हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर सकें और सिस्टम के अंदर कोई ऐसी डिस्क्रेशन ना रह जाए, कोई सवाबदीद ना रहे ऑफिसर के पास कि वो उसको इस्तेमाल करके उसका अब्यूज़ कर सके या पावर को मिसयूज़ कर सके। तो बेसिकली जो बुनियादी मकसद है इस फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम का, वो है ही ट्रांसपेरेंसी। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही सिस्टम ग्राउंड पर आएगा, पब्लिक को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि अगर गाड़ी मेरे नाम पर है, मैंने बेच दी है काफ़ी पहले, और वो आगे कोई और चला रहा है, तो अगर चालान उसको हो रहा है, टिकट मुझे आ रहा है, तो मैंने क्या करना है? तो देखें, एक्साइज ने 14 अगस्त तक एमनेस्टी दी है कि जो भी बायर है इस वक्त एज ऑफ टुडे, वो अगर जाएगा किसी भी एक्साइज के दफ्तर में, किसी भी नादरा के ऑफिस में, या ई सहूलत में भी, यानी कि ये तो गली गली में ई सहूलत वाले, तो वहाँ पर सिर्फ वो अपनी फाइल लेकर जाएगा और बायोमेट्रिक कराएगा, तो गाड़ी उसके नाम पर हो जाएगी। सो ये बहुत सिंपल तरीका है। और हाँ, अगर किसी ने बेची हुई है और उसे अभी वो नहीं मिल रहा ख़रीदार और काफ़ी पुरानी है, तो उसके लिए भी यही है कि वो जाएगा जिसको उसने बेची थी, उसका CNIC, अपनी जो है ना वो थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक करेगा, और फिर वो गाड़ी जो है उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, और जिसको उसने बेची होगी उसकी ज़िम्मेदारी फिर वो हो जाएगी। तो देखें, जब तक हम एक सिस्टम में एंटर नहीं होंगे तो वहाँ के इश्यूज़ हमें दूर से काफ़ी दिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर आएंगे तो ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है। और इसमें नंबर एक, टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा हमारे ऑफिसर्स का। जो टाइम बचेगा, जो मैन पावर बचेगा, जो अफरादी कुव्वत बचेगी, वो रोड के ऊपर आवाम और आप सब की जो है ट्रैफिक की रवानी को बेहतरीन बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करेगी। इसमें से थोड़ी रहनुमाई हमारी कीजिएगा सर। अगर कहीं पे किसी भी जगह पर कहीं पे किसी की वायलेशन हुई है, उसे टिकट आता है और वो उसे कंटेस्ट करना चाहता है, वो ये क्लेम कर रहा है कि नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने ये वायलेशन नहीं की, तो उसके लिए सर क्या है अवेलेबल, और क्या आप हमें को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे होता है? देखें, एक तो ये बात समझें कि ये जितना भी सिस्टम है ये खुदकार है, इसके अंदर हर चीज़ ऑटोमेटेड है। ये AI बेस्ड जो है ना, कैमरे लर्न बिहेवियर के तहत ही अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये रेड लाइट जंपिंग है, यानी कि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है कराची के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें जैसे ये 3 तलवार है, यहाँ पर ये गाड़ी है जो कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन के पीछे खड़ी है, विच इज़ फाइन। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुड ड्राइवर, रिस्पॉन्सिबल। अब ये सिग्नल जो है ना वो रेड है, यही गाड़ी स्टॉप लाइन से आगे ज़ीब्रा के ऊपर खड़ी है, तो ये बेसिकली ये इसने जो वायोलेशन है वो कमिट कर चुकी है इधर। लेकिन अगर आप इधर आएंगे तो यही गाड़ी आप देखेंगे वो स्टॉप लाइन, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आगे जाकर चौक पर पहुंच चुकी है, जबकि सिग्नल जो है वो रेड ही है। तो ये है वो एविडेंस
जो कि सिस्टम ने खुद उठाई है, और इन चारों तस्वीरों को प्रिंट करके हमारे जो ऑफिसर्स होंगे, जो डेटा सेंटर है हमारा, जो ई टिकटिंग का हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये इरसाल करेंगे, ये आपको घर पे आएंगी, और फिर आपने बीच में कोई ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है, टेक्नोलॉजी है, देन यू विल हैव टू पे। इसी तरह अब जैसे ये मोटर बाइक है, मोटर बाइक पर ये 2 लोग जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो इसी अब इसको भी ऑटो डिटेक्ट किया है उसने, क्योंकि उसका अपना बिहेवियर है, वो लर्न किया है उसने, हमारे AI कैमरों ने। वो इसके नंबर प्लेट को पिक करेंगे, फिर जाएंगे एक्साइज के डेटाबेस, वहाँ से फिर यही पिक्चर आपके घर को लोकेशन और टाइम के हिसाब से भेज जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास सीट बेल्ट है, जैसे उसका रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी जो है ना इसके अंदर डिटेक्ट करता है ये कैमरा, और फिर आपको उसकी तस्वीर समेत डेट, टाइम और लोकेशन, वो आपको तीनों तस्वीर समेत पहुंचेंगे। तो ये जो है ये खुदकार सिस्टम है, ये बेहतरीन एक निज़ाम है, और ये कोई री इन्वेंटिंग द व्हील है नहीं, पूरी दुनिया में ये राइज है। कहीं भी आज आप जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर्स आपको इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे नहीं करते दिखेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में हमारा ये अहम कदम है। सर, आपकी तरफ से थोड़ी अगर रहनुमाई मजीद मिल जाए आवाम के लिए, कि बहुत से लोगों को अभी तक नंबर प्लेट्स अलॉट नहीं है, और बहुत से लोग अपनी ज़ाती तरीके से उन्होंने नंबर प्लेट बनवाई हुई और उन्होंने लगवाई है, उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या अहकामात हैं, क्या उनको हिदायत है, और क्या रहनुमाई उनके लिए आप दे सकते हैं? देखें, ये जो सिस्टम है ये कोई मखसूस किस्म की नंबर प्लेट को रीड नहीं करता, ये हर उस नंबर प्लेट को रीड करता है जो लेजिबल है। तो फिर पब्लिक के साथ भी हमारा यही अपील है कि अपनी गाड़ी में जो भी नंबर प्लेट लगाएं, ख़ास तौर पे मोटर बाइक्स वालों के लिए, कि फ्रंट और बैक उसकी एक साइज़ है, जो कि सबको पता है कि किस साइज़ के लाइसेंस प्लेट्स लगने हैं, तो उस साइज़ का हो, लेजिबल नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, तो वो हमारा सिस्टम पिक कर सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर बाइक्स हैं वो प्राइवेटली ही उनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई है, टिल द टाइम कि एक्साइज जो है वो 100% अपनी लाइसेंस प्लेट्स इशू कर दे, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है। बस हम जो चाहते हैं आवाम से वो यही है कि वो जो भी नंबर प्लेट लगा रहे हैं पब्लिकली लोकली मैनेज करके या एक्साइज से, तो वो उसकी साइज़ और उसके जो डायमेंशंस हैं हरूफ के, वो ही होने चाहिए जो कि नोन हैं डायमेंशंस। तो दैट्स इट। और बाकी लोगों के जहन में जो ये बातें हैं कि बहुत ज़्यादा चालान है, तो चालान जो है 90% केसेस के अंदर जो है ना 5000 से ज़्यादा नहीं है। 10% ऐसे वायलेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस हैं, जैसे वन वे की वायलेशन है, जुवेनाइल ड्राइविंग है, वन व्हीलिंग है, या ये जो रेड सिग्नल को तोड़ना है, ये वो 5 से 8 वायलेशंस हैं आउट ऑफ 60+ वायलेशंस के, जिसके अंदर हमने 10,000 और कहीं कहीं पर 25,000 भी अमाउंट रखा हुआ है। अभी सर स्क्रीन पे आपको हमें नाज़रीन को दिखा भी देते हैं कि ये जो 8 वो हेड्स हैं जो रखे गए हैं, जिनके सामने इनका अमाउंट भी नज़र आ रहा है। दीज आर दी हेड्स जिनके तहत जो नया ई टिकटिंग सिस्टम है उसके थ्रू इनके चालान हो रहे होंगे, जबकि इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग के 51 जो डिफरेंट हेड्स हैं उनके ऊपर पुराने रेट्स ही लागू होंगे। अच्छा, ये पूरा निज़ाम जब ये अभी बता रहे हैं हमें कि ई चालानिंग के थ्रू हो रहा है, तो ये सारा अमला जो हमें यहाँ पर बिठाया हुआ है, जब हर काम कैमरा ने करना है और ऑटोमेटिक चालान इशू होने, तो इस अमले की ड्यूटी क्या रह गई फिर? क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? कि वो कैमरा सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, उनको जो है वो देखने के लिए तमाम ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं उनको सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं और कैमरों को जो चेक कर रहे हैं। उनके उनमें उनके सारे कैमरे उनका जो उनकी जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है कैमरों की, उसमें वो देख रहे हैं कि उनके जो लोग रोड यूज़र हैं उन जो वायलेशन कर रहे हैं उसमें क्लियर उनकी जो वायलेशन वो नज़र आ रही है या नहीं आ रही। आपका कहने का मकसद है कि ये लोग यहाँ पर बैठ के चालान नहीं कर रहे हैं? जी सर। ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपका निज़ाम काम कर रहा है, आपका कैमरा काम कर रहा है और आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जी सर, बस हमारे ये सारे लड़के जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं ये देख रहे हैं कि निज़ाम जो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैमरों का जितना भी पूरी कराची में जो इंस्टॉल है कैमरे, वो सारे सिस्टम को ये सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं।